जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज 4 दिसंबर 2022। आज हम इन्वेंशन के बारे में और आगे बढ़ेंगे। आज हम लाए हैं हवाई जहाज़, जो इसका इतिहास है, इसमें कैसे इन्वेंशन हुआ इसका। तो सबसे पहले बात आती है 14वीं सदी में। 14वीं सदी में एक रोनाल्डो दा विंची नाम का एक चित्रकार था। इसने पंछियों को देखकर उड़ने की चाह अपने मन में जगाई, जिसके बाद में वो एक चित्र बनाता है। एक चित्र में वो हवाई जहाज़ बनाता है उस टाइम का। तो उस टाइम के वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोग में लाया और वो हालाँकि वो उस टाइम पे असफल हुए, पर धीरे-धीरे बोलते हैं ना, प्रकृति कुछ किसी को अगले को भेज देती है अगर वो कोई असफल हुआ है तो। 1784 ईस्वी में लोयंस और विलियम्स जो फ्रांस के निवासी हैं, उन्होंने एक खिलौने का आविष्कार किया, एक निर्माण किया जो आज के युग में हमारे बच्चे फिरंगियों से वो बहुत खेलते हैं। फिरंगी ऊपर आसमान में थोड़ी देर टाइम पर जाके फिर नीचे धरती पर गिर जाती है, तो उसमें कौन सा मोशन लगा है उसी के हिसाब से उसी को लोग फॉलो करते हुए हमारे लोयंस और विलियम्स ने एक खिलौना का निर्माण किया जो बहुत ऊंचाई तक जाकर फिर नीचे धरती पर गिर गया। अब आगे हम बात करते हैं 1907 ईस्वी में। तो 1907 ईस्वी में जैक्यूज और लुईस ने, जो दो भाई थे, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जो 2 फीट ऊपर जाकर 1 मिनट तक वहाँ पे ठहरा हवा में। ग्रेविटेशन लॉ के विरुद्ध भाई, दो से बहुत ज़्यादा हो जाता है 2 मिनट भी। तो हम बात कर रहे हैं जैक्यूज और लुईस। तो जो जैक्यूज और लुईस की तरह ही 1903 में राइट ब्रदर्स थे। जो राइट ब्रदर्स थे, बचपन से ही इनमें कुछ क्रिएटिव सोच थी, और जो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बहुत हलचल होती थी, क्योंकि एक एक ब्रदर बोलता था कि हम ऐसे निर्माण करेंगे इसका, तो इस पार्ट को इधर जोड़ेंगे, इस पार्ट को इधर जोड़ेंगे तो ये अच्छा चलेगा। तो दूसरा ब्रदर उसको चिल्ला के बोलता था कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत शोर होता था जहाँ पे रहते थे। तो आसपास पड़ोस वाले इनको पागल बोलते थे, कभी कभी बोलते थे कि आज तो महायुद्ध होगा, महाभारत होएगी। तो ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं था। वो उनके इन्वेंशन के बारे में ही जानते, सलाह मशवरा करते थे। तो इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। लगभग 2 मिनट तक इनका भी जो विमान था आसमान में रहा, और इनकी जो वीडियो है, पहली वीडियो क्लिप आपको यूट्यूब पे और मिल जाएगी, राइट ब्रदर्स की, 1903 में। आगे हम बात करें 13 नवंबर 1907 में पाउले पोल, इन्होंने 30 सेकंड तक हवाई जहाज को आसमान में उड़ाया। हालांकि इन्होंने जो पहले 3 इन्वेंशन हो चुके थे, इनकी कमियों को दूर कर दिया था, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण इन्होंने वैसे 30 सेकंड तक आसमान में ग्रेविटेशन के विरुद्ध हवाई जहाज को रोका। इसके बाद में हम आते हैं 1924 में एटिम एंड ओनियंटेल ने पहली बार 1 किलोमीटर ऊपर तक का रास्ता तय किया। इसके बाद तो हलचल आ गई भाई। फिर जिसके बाद में हमारे वैज्ञानिक को जोश आया भाई, और 1960 में हेनरिच एंड फोक ने इसकी कमियों को बहुत बारीकी से देखा और उनको दूर करके और एक नया आविष्कार कर दिया। और यहाँ तक हमारा सिलसिला नहीं रुका हमारे वैज्ञानिकों का। आगे आ गए 1939 में, और इगोर सिकोर्शी इन्होंने एक ऐसे आविष्कार किया जो 1500 फीट आसमान के ऊपर हमारा हवाई जहाज छोड़ दिया। जिसके बाद तो सफलता की होड़ ही लग गई हमारे यहाँ पे। और इन्होंने इनके आविष्कार से ही इन्हें वैसे इगोर सिकोर्शी को जनक भी कहा जाता है हवाई जहाज का। 13 मई 1940 में सार्वजनिक उड़ानें भरी गई इसके लिए, और इसके बाद में अमेरिका में 400 हेलीकॉप्टर इन्हीं की सहायता से, जो इनका मॉडल था नहीं, उसी के हिसाब से 400 हेलीकॉप्टर सेना के लिए तैयार किए गए, जो युद्ध में काम आते थे। और हाँ, तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें फिजिक्स का भी लॉ कुछ लगा दे।
इसमें फिजिक्स का लॉ ये लग रहा था कि जो अधिकांश हेलीकॉप्टर थे वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे एक फैन था जो घूमता रहता था, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे। तो बहुत सा मटेरियल यहाँ पे लगाते हुए भी इसकी गति को बढ़ाया नहीं जा सक रहा था। तो बोलते हैं ना, कोई भी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ पे आवश्यकता आविष्कार की जननी के लिए यहाँ पे एक और हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आकृति का निर्माण किया और इसमें बताया कि अगर हवा का दबाव ऐसे चलेगा तो हेलीकॉप्टर के पीछे का दबाव ऐसे, वो आगे ऐसे बढ़ रहा है और हवा का दबाव ऐसे पीछे जा रहा है, तो वो अपनी स्पीड को कम करके रखेगा। और जब हम ऐसे कुछ आकृति का निर्माण करेंगे तो हवा का दबाव जो यहाँ प्रेशर होगा सब दूर, तो वो ऐसे बाहर चला जाएगा। इससे इसकी स्पीड इंक्रीज होएगी और फ्यूल भी कम लगेगा और स्पीड भी इंक्रीज होएगी। और अब आगे देखते हैं हम इसे। जब हवाई जहाज आसमान में होता है तो भाई ये तो नहीं होता है कि हम वहाँ पे हैंडल होएगा और इसे मोड़ देंगे, इधर मोड़ देंगे, नहीं। वहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है भाई, पढ़ के आए होंगे 11वीं में, 11th में पढ़ के आएंगे, 12th में पढ़ के आए होंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ है कि जब किसी वस्तु पर फोर्स जब हम लगाते हैं तो वो उतनी ही गति से फोर्स उसके विरुद्ध लगाएगी। इसी को फॉलो करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जो पिछले पंख है, यहाँ पे 2 पंखे लगे होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने पंख होते हैं, वो हेलीकॉप्टर को इस दिशा में मोड़ने के लिए या इस दिशा में मोड़ने के लिए, नीचे लाने के लिए या ऊपर ले जाने के लिए इन पंखों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गति के विरुद्ध काम करता है। तो आज हमने हेलीकॉप्टर के इतिहास के बारे में जाना है, कुछ नॉलेज और बाकी रही होगी तो दूसरे वीडियो देखिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए नए वीडियो लाने के लिए। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।